बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अभी हम सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करने जा रहे हैं। एकाग्रचित होकर बैठेंगे। सप्तम स्कंद चल रहा है। भगवान नरसिंह प्रहलाद को उपदेश कर रहे हैं। ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। आंखें बंद करके बैठिए। ध्यान अपने भगवान जी के इष्ट देव के श्री चरण कमलों में लगाएंगे। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे और ये भान करेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वप्रथम सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधा रानी के चरणों में, कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे का प्रसंग बड़े प्रेम से श्रवण करें। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। आगे 6वां है अहिंसा। मन वचन और काया से किसी को दुखी ना करना ही अहिंसा है। मन वचन और काया से यानी व्यवहार से, अपने हाथों से, काया से किसी भी प्रकार से दुखी ना करना, यही अहिंसा है। संत वही है कि जिसके संग में आने वाले का स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। असल में संत वही है, भागवत जी कह रही हैं, जिनका सानिध्य पाने से इंसान का स्वभाव चेंज हो जाए, सुधर जाए, उसका जीवन बदल जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। पढ़ा हुआ है ना सबने। जैसे हमारे श्री परमहंस दयाल जी जब 16 साल अकबरपुर के जंगलों में तप किया, तो जब समाधि में बैठे होते थे तो पास आकर शेर, भेड़िए, चीते भी बैठ जाते थे, बिल्कुल शांत अवस्था में। इतना प्रभाव होता है महापुरुषों का, क्योंकि वो खुद शांत स्वभाव के होते हैं और उनका ओरा इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि उस ओरे के अंदर कोई भी आता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। आगे ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं, किंतु आँख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत ही कम होते हैं। आँख और मन से भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो बहुत कम होते हैं। शरीर से तो बहुत कर लेते हैं। किसी भी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है। काम भाव के गीत का श्रवण भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों से काम वासना उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य तो मन को स्थिर करने का साधन है। आगे है त्याग। कुछ भी त्याग करना धर्म है। स्वाध्याय। सदग्रंथ का चिंतन मनन ही स्वाध्याय है, जो हर किसी का धर्म है। अजर्वम।
कि स्वभाव को सरल रखना ही सभी का धर्म है। आगे संतोष, ईश्वर ने जो और जितना दिया है उससे संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है और असंतुष्ट रहने वाला दरिद्र है। एक भीख मंगे को रास्ते में एक रत्न खचित अंगूठी मिली तो उसने सोचा कि मुझसे भी जो व्यक्ति गरीब होगा उसे मैं ये अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि एक 5 बंगलों का मालिक सेठ छठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरों के साथ मजदूरी के पैसों की बात पर झगड़ा कर रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नहीं देता। उस भीख मंगे ने उस सेठ को अंगूठी दे दी तो सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भीख मंगा नहीं हूं, यह अंगूठी मुझे क्यों दे रहे हो? तो उस भीख मंगे ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से झगड़ा क्यों करते हैं, लोभ क्यों करते हैं? आप संतोषी नहीं हैं, अतः भीख मंगे ही हैं। तुम भी सोचो कि सच्चा भीख मंगा कौन था और सच्चा सेठ कौन था। समदृष्टि सर्व में, और सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना सभी का धर्म है। कोई कारणवशात व्यवहारिक विषमता चाहे करनी पड़े, किंतु भावात्मक विषमता कभी नहीं होनी चाहिए। मौन, बिना कारण व्यर्थ कुछ भी ना बोलना ही मौन है। और ये भी सभी का धर्म है कि मौन मन से भी होना चाहिए और मौन से मन को शांति मिलती है। मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धि पूर्वक अंकुश रखो। आत्मचिंतन, प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जन्म से पूर्व ना तो कोई रिश्तेदार था और मृत्यु के पश्चात ना कोई रिश्तेदार रहेगा। इन दोनों के मध्यावधि समय में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, वहाँ से आते हैं। ये सब भगवान की माया है। आत्म स्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद पा सकता है, यह जगत नहीं है। ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं के अनिष्ट तत्व को मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं नहीं देख पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता। देव की वाणी अति गूढ़ है। एक सेठ ने अपनी बही में लिखा था कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रख छोड़े हैं। गंगा और यमुना के मध्य। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात भी देखी, किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उनसे उस बही खाते की बातों का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी 2 गायें हैं, यमुना और गंगा। ये जिस स्थान पर बांधी जाती हैं वहीं ये रुपए गाड़ रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है कि गंगा और यमुना हैं हमारी इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियाँ। इन 2 नाड़ियों के बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी।
जब तक किसी सतगुरु के द्वारा ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हो पाती, तब तक ब्रह्मा का दर्शन नहीं हो पाता। और ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्मा का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना सरल होना। इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। चोला तो कोई भी डाल लेगा, साधु चोला तो कोई भी डाल सकता है ना। कितने लोगों ने डाला हुआ है, हम कई लोगों को देखते हैं, लेकिन क्या वो स्वभाव से सरल हैं? सरल होना बहुत कठिन है, ये भागवत जी कह रही हैं। अब पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी का धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। कृष्ण कीर्तन, सिमरन, सेवा, पूजा, नमस्कार और उनके प्रति दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण में भी सभी का ही धर्म है। सुंदर शरीर, नवोड़ा पत्नी, मेरा पर्वत, जितना धन और पुष्पकल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु के चरणों में ना लगा हुआ हो तो उन सबसे क्या लाभ है? इससे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्वत अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती है। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक हो और निरुपयोगी रह जाए, उससे भी क्या लाभ? एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? तो नाविक ने कहा, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो यह नौका चलाना ही जानता हूँ। तो विद्वान कहते हैं, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? तो नाविक ने कहा, मैं इतिहास नहीं जानता। तो पंडित ने कहा, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान ही नहीं है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? तो नाविक ने कहा, मैं भूगोल भी नहीं जानता हूँ। तो पंडित ने कहा, ओहो, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है, शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? तो नाविक ने कहा, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। अब इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। अब नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी, तो क्या आप सब तैरना जानते हैं? तो सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते हैं। तो नाविक ने कहा, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। अब रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने साधकों को, शिष्यों को बार बार ये दृष्टांत सुनाते थे कि संसार भी एक समुद्र है। इस भवसागर को येन केन और प्रकारेण पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके, वही सच्ची विद्या है। भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने बदले मात्र संसारिक विद्या सीखकर
पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। जो विद्या अंत काल में परमात्मा के दर्शन न करा सके, विद्या नहीं है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राज्यसभा में स्वयं द्वारिका नाथ विराजते हैं। धर्मराज की जो राज्यसभा होती है उसमें स्वयं द्वारिका नाथ विराजते हैं। फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे और ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं। जिस प्रकार देखो हमारे सबके हृदय के अंदर प्रभु विराजमान है, लेकिन दिखते किसको हैं? जो पुरुषार्थ करते हैं, नाम का जाप करते हैं और अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और समदृष्टि रखते हैं, वो ही इस स्वरूप को देख पाते हैं। हर कोई तो नहीं देख पाता ना। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं। तो जीव प्रकट, ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि ना जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा है। यानी कि ईश्वर ने कितनी नियामतें दी हैं। अभी भागवत जी में हम श्रवण कर रहे हैं, कितने फल फूल सब्जियां, खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, है ना, कितनी सारी हैं। लेकिन क्या किसी के ऊपर अपना नाम अंकित किया प्रभु ने कि ये मैंने बनाई है? नहीं ना। तो मनुष्य तो मकान आदि से लेके अंगूठी जैसी छोटी सी छोटी वस्तुओं और अपने शरीर पर भी नाम लिखा देता है। जब कोई दान पुण्य भी करते हैं, आप मंदिरों में जाते हो, आश्रमों पर भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां पर किसी ने एक ईंट या टैल भी लगाई होगी, पंखा लगाया होगा, तो उसके ऊपर नाम अंकित किया होता है कि ये फलाने बंदे ने दान दिया है। और प्रभु ने कितना कुछ दिया, क्या कभी उसने जतलाया कि ये मैंने दिया है, या उसका नाम अंकित हो किसी वस्तु के ऊपर? तो लोगों को कितना अभिमान होता है कि ये मैंने दी है, तो उस पर नाम अंकित करा देते हैं हम। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है तू? उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो। अभी याद आ गया कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी ने जितने भी उनके समय में आश्रम हुए, जितने भी, तो उन्होंने सभी आश्रमों के ऊपर कृष्ण द्वारा लिखवाया। बिटेरी में, पाकिस्तान में भी जो वहां पर मंदिर है, वहां पर भी कृष्ण द्वारा ही अंकित, और कृष्ण द्वारा के नाम से ही वो मंदिर जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो कागजात हैं उनके अंदर भी दर्ज है कृष्ण द्वारा। सिकंदराबाद में आश्रम है, वहां पर भी कृष्ण द्वारा। लखी मरवत, जिला बन्नू आदि जहां जहां भी दादा गुरुदेव जी के आश्रम थे, सब में अभी तक भी कृष्ण द्वारा ही अंकित है। तो यह सभी कुछ तो ठाकुर जी का है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय ही करती है। प्रसिद्धि
अतिशय प्रसिद्धि, ज़्यादा प्रसिद्धि भी पुण्य का क्षय करते, यानी अपना नाम नहीं होना चाहिए। उस प्रभु को आगे रखो, मुख रखो उस प्रभु को जो आपको सेवा बख्श रहा है, हमेशा उसको मुख रखो। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में के भोजन समारंभ में झूठी जो पत्रावलियां यानी पतले उठाने जैसा काम वे करते थे। देखो, भगवान खुद राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जो पतलों में भोजन करते थे, उन जूठी पतलों को उठाने का काम भी वे करते थे। और गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्म योग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित भी की, ये करके दिखाया प्रभु ने कि हमें इस प्रकार से, इस भाव से सेवा करनी चाहिए। प्रभु ने धर्मराज से कहा था, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए। प्रभु ने धर्मराज से कहा था कि महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूंगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान ऐसा सेवा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सोचा ये मामा के पुत्र ही हैं हमारे, तो इसीलिए ये कर रहे हैं। तो गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो दिव्य कर्म योग है। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित भी की थी। तो ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते हैं कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करें तो उनका ईश्वर तत्व ही नष्ट हो जाए। लेकिन इंसान क्या करता है कि थोड़ी सी हम सेवा करते हैं और हमारा नाम हो, उसके लिए हम कितना करते हैं कि ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। नहीं, उसको मुख रखो कि उसने करवाया है, हम तो निमित्त मात्र हैं। वो करवा रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं तो हमारे में क्या औकात है कि हम कुछ कर पाएं। ये तो उसकी अनुकंपा है, उसकी कृपा है, उसने चुना है जिसको उससे वो अपना सेवा कार्य लेता है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, केवल जो कुछ भी है वो ईश्वर कर रहे हैं। अब धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं। अतः वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं, जबकि भगवान तो हर वक्त उनके साथ रहे, सामने खड़े हैं। तो नारद जी धर्मराज से कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा और जमदागिन निष्प्रह है। तो धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ था, अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। और द्वारिकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते हैं। तो एक दिवस रुक्मणी ने कहा, नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी भी हैं, क्यों ना हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ये रुक्मणी ने कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये दूर रहें वही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। तो रुक्मणी ने अति आग्रह किया, तो कृष्ण रुक्मणी दुर्वासा को
आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए और दुर्वासा ने कहा कि भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद हैं आपको, मैं क्रोधी हूँ, कहीं क्रोधवंश कुछ शाप ना दे दूं। और भगवान तो पहले ही कह चुके थे रुक्मणी जी से कि वो ना ही आए तो अच्छा है, उन्हें ऐसे ही रहने दो। किंतु कृष्ण रुक्मणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने के लिए तैयार हुए। तो रथ में बैठे और दुर्वासा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं हूँ ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम एक ही आसन पर बैठे? अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं आऊंगा। देखो भगवान को कह रहे हैं वो कि तुम स्वयं खुद रथ को खींचो, पीछे मैं बैठूंगा, फिर मैं आऊंगा। तो कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगे। माता जो थक गई, यानी रुक्मणी जी थक गई और प्यासी हो गई, तो वे बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी ना छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। तो प्रभु की लीला है, दुर्वासा के हृदय में भी श्री कृष्ण है। रुक्मणी जल पीने जा रही थी कि दुर्वासा समाधि में से जाग गए और दुर्वासा ने क्रोध से कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रही हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। शाप दे दिया। कृष्ण ने कहा कि आपका शाप सिर आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने शाप देकर कुछ अनुचित सा कर दिया है, अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। साथ में ये वरदान भी दे दिया। तो नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, यानी कि जब वो चिंतन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तब भी उनके चिंतन में, ध्यान में परमात्मा का स्वरूप नहीं आता, इसलिए आए हैं वो। अतः वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है, दर्शनों की लालसा है इनको। तो राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। बताओ कितनी ये बड़ी बात है कि परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके घर में रह रहे हैं। छोटी बात है ये, जिनके दर्शनों के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं होते हैं, और वही भगवान हर पल आपके साथ रह रहे हैं। हमारे घर में भी भगवान हैं, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन हो सकता है। मंदिर तो सभी के घरों में है कि नहीं? और सबने विराजमान भी किए हुए हैं भगवान जी को, सतगुरुदेव जी को, अपने इष्ट देव को। तो क्या हमें उनके दर्शन होते हैं, या हम केवल मूर्ति में ही स्वरूप के दर्शन करते हैं? क्योंकि ऐसी आंख हमारे पास है नहीं कि हम उनके साक्षात दर्शन कर पाए। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में ही विराजमान है। सोचो, जिसको हर पल, हर घड़ी परमात्मा का इस प्रकार से साकार रूप में संग मिला हो, वो कितना भाग्यशाली होगा।
तो नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे। ये सब वचन उनके सुनकर हर तरफ देखने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारिका नाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वो मेरा भाई ही मानते थे, कि मामे का बेटा ही मानते थे, कि ये मेरा भाई है। तो उनको दर्शन नहीं होते थे भगवान के। तो इधर कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाएं तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। तो उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, मुझे तुम प्रकट मत करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्मा के भी जो पिता हैं वे बैठे हुए हैं इस सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे कि कहाँ है भगवान, कहाँ है पारब्रह्म, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, कहाँ है वे। अब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे अप्रसन्न ही क्यों ना हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा, अयम ब्रह्मा। उपनिषद में इदम ब्रह्मा की बातें हैं और इधर अयम ब्रह्मा की। इनके ही दर्शनार्थ से ये सारे मुनि यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। नारद जी असत्य बोल रहे हैं। फिर भी भगवान ने अपने आप को नहीं जनाया और मुंह छिपाने लगे कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, कि नारद जी असत्य बोल रहे हैं। देखो, करके भी जो अपने आप को नहीं जनाए, ऐसे हैं भगवान। नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्मा। इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव ही है। नारद जी ने बोल दिया। और भगवान कभी कभी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था ना कि नहा बक्षित वानम्भ, यानी मैंने मिट्टी खाई नहीं है। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। तो आत्मानुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता सतगुरु की कृपा से ही आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोल कर बताई। नारद जी ने धर्मराज को दर्शन करवा दिए भगवान के और सारी बातें खोल खोल कर बता दी। अब मिश्र वासन के प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 7वें स्कंद के 11वें से और 14वें अध्याय में मिश्रावासन की बातें हैं। मनुष्य की वासना मिश्रावासन है। प्रथम मैं सत्य उपभोग करूंगा और फिर भी यदि कुछ बाकी बचा हो तो ही दूसरों को दूंगा। यही है मिश्रावासन। संत की वासना जो है सद्वासना है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा सतत चिंतन करने से जीव को वे अपना लेते हैं। हमेशा ये याद रखो कि भगवान एक ही क्षण मुझसे दूर नहीं रहते हैं। हमेशा ये भान करते रहो कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे सतगुरुदेव हैं, वो एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं रहते हैं। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय बनता है। हर समय भान करते रहो। अभी भी हमारे साथ ही बैठे हुए ये भान करो कि परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना सभी का धर्म है। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का वर्णन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ये 4 वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में है। ऐसी भावना रखो कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्ममयी दृष्टि और अद्वैतानिष्ठ सिद्ध होने पर भी यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन ना करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म अध्ययन, अध्यापन, दान करना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि पति में वह ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय जो है उम्री प्रधान और आर्द्र होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होता है। सती अनसुईया की भांति नारी पतिव्रता का पालन करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवों को बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम 4 हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो है 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थी आश्रम और 41 से जो है 60 वर्ष तक वानप्रस्थी में रहकर 61 वर्ष की आयु के बाद संन्यास में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य वृद्धि है तो गृहस्थ आश्रम क्षय यानी वानप्रस्थ में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है, शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यास आश्रम में जो है भागकार है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश करके संन्यास लिया था और वर्ण आश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीवन को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सदा मितभोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भगवान ने भी कहा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा और कामांध व्यक्ति या विवेकी हो जाता है। अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है, उसका सियानापन स्थायी नहीं रह पाता। काम का जो मूल संकल्प है, लौकिक कामना से काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश हो जाता है। यहीं पर हम सप्तम संकल्प को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है।
गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। सब अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।